वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक और क्वेश्चन पे हम ले रहे हैं समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन नंबर 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं समावेशी पाठ्यक्रम, ये जो है हमारा यूनिट सेकंड से हमने लिया है। समावेशी पाठ्यक्रम के अर्थ तथा इसकी अवधारणा को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन भी आपका 3 से 5 नंबर में आ जाता है। इस समय हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं, जो कि बीएड के एग्जाम में लगभग हर एक टाइम हर साल पूछे जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को अगर आपने देख लिया तो ये आप समझ लीजिए कि आपको पूरी यूनिट को थोड़ा बहुत जानने में जो है हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इससे पहले का जो वीडियो है वो यूनिट फर्स्ट से हमने लिया था कि विशिष्ट शिक्षा, समन्वय शिक्षा और समावेशी शिक्षा को हमने वर्णन किया था कि आखिर तीनों में क्या होता है, और तीनों में बेसिकली थोड़ा बहुत हमने उनके बीच में डिफ्रेंशिएशन को बताया था। ठीक है, डिफ्रेंशिएट हमने तीनों को किया था। इस समय हम समावेशी पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं। तो अगर वीडियो में बढ़ने से पहले वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें, और चैनल के बगल में जो एक बेल आइकन होता है गाइज, उसे भी जरूर हिट करें, ताकि जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजी और सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो समावेशी पाठ्यक्रम के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम को डिफाइन कर लेते हैं कि पाठ्यक्रम होता क्या है। जो हमारा करिकुलम होता है, जो पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द करियर से हुई है। ठीक है, वर्तमान युग में पाठ्यक्रम में सिर्फ विषय ज्ञान को ही सम्मिलित नहीं किया जाता है, परंतु जीवन के अनुभवों, क्रियाओं तथा विचारों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तथा समावेशी पाठ्यक्रम से तात्पर्य क्या है कि ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें ऐसे क्रियाकलाप या विषय वस्तु सम्मिलित हैं हो जो सामान्य बालक व दिव्यांग बालकों को एक साथ सम्मिलित कर पाए। ठीक है, मतलब समावेशी पाठ्यक्रम, इसके नाम से पता चल रहा है ऐसा पाठ्यक्रम जो समावेश कर सके दो तरीके के बच्चों के लिए, यानी कि एक नॉर्मल बच्चों के लायक भी वो पाठ्यक्रम हो, और दिव्यांग बच्चे यानी कि जो अधिगम असमर्थी बालक हैं उनके लिए भी ये पाठ्यक्रम जो है प्रॉपरली वर्क कर सके। ठीक है, इस प्रकार के पाठ्यक्रम को सामान्य व अधिगम बाधित बालक दोनों के शारीरिक व मानसिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा भिन्न भिन्न प्रकार के बालकों को भिन्न पाठ्यक्रम में शिक्षा देने का विरोध करती है। ठीक है, जो समावेशी पाठ्यक्रम है वो बेसिकली क्या करता है कि हर बच्चे के लिए जो अलग अलग टाइप्स के बच्चे होते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक अधिगम असमर्थी होते, एक जो है एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो उनमें क्या है कि उनको हर जो है ये विरोध करते थे कि इनके लिए एक डिफरेंट पाठ्यक्रम होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, इन्होंने एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जो कि नॉर्मल बच्चों के लिए भी ठीक रहे, और जो अधिगम बाधित या दिव्यांग बालक हैं उनके लिए भी ये ठीक रहे। ठीक है, प्राचीन काल में पाठ्यक्रम का अर्थ था छात्रों को विषयों का ज्ञान प्रदान करना, और इसी आधार पर शिक्षक भी अपना उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम की समाप्ति तक ही सीमित रखते थे। परंतु आज का जो पाठ्यक्रम है वो सिर्फ ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि बालक के व्यक्तित्व का भी ध्यान दिया जाता है कि बालक का जो है चहुमुखी विकास किया जाए। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने विषयों का ज्ञान हो, ऐसा नहीं, उसको हर तरह का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्रो एवं क्रो के अनुसार क्या है कि पाठ्यक्रम में विद्यार्थी के विद्यालय के भीतर तथा बाहर के वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जो बालक के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास में सहायक हों। तो बेसिकली पाठ्यक्रम में वो चीज़ें सम्मिलित होती हैं जो विद्यालय के अंदर, यानी कि थोड़ा बहुत उसमें नॉलेज हो विषयों का, और थोड़ा बहुत उससे विषयों से बाहर का भी नॉलेज हो, जिससे उसका जो है चहुमुखी विकास हो सके, उसका शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आर्थिक, संवेगात्मक और आध्यात्मिक, ये सारे ही पहलू उसके जो है विकास पा सके। इस प्रकार का उनका पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट मेंशन कर लेते हैं समावेशी पाठ्यक्रम से रिलेटेड कि किस प्रकार के पाठ्यक्रम होने चाहिए। फर्स्ट है इसमें, समावेशी शिक्षा पाठ्यक्रम में भिन्नता का विरोधी है। ठीक है, अर्थात समावेशी शिक्षा सभी बालकों को समान कक्ष व समान शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने पर जोर देता है, जिसमें अधिगम असमर्थी बालकों में हीन भावना न पनपे। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है हमारा, पाठ्यक्रम का प्रारूप ऐसा हो जिससे सामान्य व दिव्यांग दोनों क्रियाकलापों में एक दूसरे को कुछ ना कुछ सहयोग प्रदान कर सके, ताकि सभी बालकों को ज्ञात हो कि असमर्थ बालक भी समाज का अंग हैं और उनको भी शिक्षित करना अति आवश्यक है। ठीक है,
यहाँ पे जो है हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं, इनको ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि हमने पॉइंट को खुद ही इतना जो है अच्छी तरीके से हमने इनको एक्सप्लेन किया है कि एक बार के पढ़ने से ही आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो वो भी हमने पेड प्रमोशन में रखी हुई है। 200 रुपीज़ पर हमने जो है चाहे वो BEd का असाइनमेंट है वो उसका हमने चार्ज रखा है, और वही जो है प्राइस रेट हमने इस पर भी रखा है कि अगर आपको इन जो है क्वेश्चंस की PDF फाइल चाहिए तो वो भी हमने जो उसका चार्ज रखा है वो अभी हमने मात्र 200 रुपीज़ पर वीडियो का चार्ज रखा है। यानी कि पर जो है आप क्वेश्चन भी लगा सकते हो, क्योंकि एक वीडियो में हम एक ही क्वेश्चन को जो है अभी लेकर के आ रहे हैं। ठीक है। थर्ड जो इसमें पॉइंट है वो है समान पाठ्यक्रम जिसे सामान्य व असमर्थी बालकों के हिसाब से बनाया गया हो, से बालकों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है तथा सभी की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। फोर्थ पॉइंट जो इसमें है वो है इस प्रकार के पाठ्यक्रम से शिक्षा पर अधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है। अतिरिक्त विद्यालयों, शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबंधन, मनोवैज्ञानिक तथा डॉक्टरों की अधिक आवश्यकता इसमें नहीं होती है। और जो लास्ट पॉइंट हमने इसमें लिया है वो है इस प्रकार के पाठ्यक्रम से, यानी कि जो समावेशी पाठ्यक्रम की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, से सामान्य बालकों का असमर्थ बालकों से समायोजन, प्यार, दयालुता, भाईचारा आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है तथा उनका सर्वांगीण विकास संभव है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि हमने लिए थे समावेशी पाठ्यक्रम के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा यही था, उसके अर्थ को हमने बताना था और उसकी अवधारणा को हमें स्पष्ट करना था कि आखिर समावेशी पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करते रहें, और चैनल जो एक सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होता है गाइस, उसे भी हिट करें ताकि जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली पहुंचता रहे। तो ऐसे ही वीडियोज़ को पाते रहिए। थैंक यू सो मच।